है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसका नाम है एसक्यूएल, है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारा इस एसक्यूएल के लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 1 है। और यहाँ पर ये जो जिस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो हमारे 10th क्लास के लिए है। 10th क्लास के बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और जैसा मैंने बताया था, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सब्जेक्ट चलते हैं, लाइक IT, CS, CS, CA, AI, IP, ICT। यहाँ पर वैसे तो ये जिस भी है ना, जिस भी आपके वी कैन से लाइक क्लासेस में सब्जेक्ट्स में काम आएगा, इसके टॉपिक्स से आप इसे देखेंगे। जहाँ भी ये टॉपिक्स रहेगा वहाँ पर आपको ये हेल्पफुल होगा। बट बेसिकली ये पाया जाता है आपका IT 402 में, है ना। तो IT 402 में सो द बुक विच आई एम रेफरिंग इज़ IT 402 ऑफ सुमिता अरोड़ा, है ना। तो उसके हिसाब से, और वैसे भी आपका जहाँ जहाँ पर DDL, DML, TCL कमांड्स हैं वहाँ पर, या फिर आपका टॉपिक अगर SQL क्लासिफिकेशन है ना, क्लास 10th में के कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो सा भी सब्जेक्ट हो, बट ये 2 टॉपिक्स आपके रहने चाहिए। इट मीन्स अगर SQL क्लासिफिकेशन है तो ऑब्वियसली DDL, DML, TCL कमांड्स विल बी देयर, सो देन यू कैन रेफर दिस वीडियो लेक्चर, दैट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहाँ पर SQL में हम लोग का ये लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है, जो कि अभी क्लास 10th के बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। और अगर कुछ नहीं मालूम है तो IT, है ना, कंप्यूटर का जो IT जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो सब्जेक्ट कोड 402 है, वहाँ पर तो ये है ही आपका SQL का क्लासिफिकेशन। तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा ये क्लासिफिकेशन वर्क करता है और कैसे कैसे, और हमारा क्या थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट हियर। सो इफ़ यू वुड टॉक अबाउट SQL, है ना, कि आखिर SQL है क्या, है ना, आखिर ये चीज़ क्या है SQL, है ना, आखिर ये SQL क्या है। सो द फुल फॉर्म इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। किस तरह का लैंग्वेज है ये? एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्वेरी जो लिखते हैं, है ना, उसका लैंग्वेज हमारा ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मीन्स क्वेश्चन, क्वेरी मीन्स व्हाट, क्वेश्चन। एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम लोग जब क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो SQL, और हमेशा SQL जो होता है वो किससे कम्युनिकेट करता है? इट यूज टू कम्युनिकेट विथ व्हाट, रिलेशनल डेटाबेस, है ना। वो हमेशा कम्युनिकेट किससे करता है? एक रिलेशनल डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और अगर हम लोग ANSI की बात करें, ANSI, वेयर ANSI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, है ना। सो अगर हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना है, SQL क्या है, SQL का फुल फॉर्म क्या है, और SQL किससे इंटरेक्ट करता है? इंटरेक्ट विथ व्हाट, इंटरेक्ट विथ आवर रिलेशनल डेटाबेस। किससे डेटाबेस से? रिलेशनल डेटाबेस से। और रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा हमारा? RDBMS होगा, है ना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ANSI की ओर देखें। व्हाट इज ANSI? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। सो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना, सो अकॉर्डिंग टू इट, है ना, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अकॉर्डिंग टू इट SQL इज़ व्हाट, अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, है ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। SQL हमारा क्या है? एक तरह से हमारा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर व्हाट, फॉर रिलेशनल डेटाबेस, है ना। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर व्हाट,
for relational, it is standard language. SQL is what? A standard language for our relational database management system, RDBMS, है ना, RDBMS, क्योंकि हमारा SQL किससे इंटरेक्ट कर रहा था? रिलेशनल डेटाबेस से, और रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने की जो सॉफ्टवेयर होगा वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट मीन्स वी कैन से in simple words that SQL is a standard language according to what? According to ANSI, है ना. According to ANSI, SQL is a standard language which used to, है ना, standard language which is used for what? RDBMS means relation database management system. Okay, so here we could say कि हमारा जो है ना, जो SQL है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू ANSI, वेयर SQL is a standard language for what? For the use of relational database management systems. और SQL के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना. SQL के अंदर क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होते हैं. ठीक है, SQL जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको मिलेंगे क्या? उसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगे. ठीक है, और जो स्टेटमेंट्स होंगे उससे हम लोग बहुत सारा टास्क को, है ना, परफॉर्म करेंगे, है ना. टास्क को पूरा कर सकते हैं या टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स वी कैन परफॉर्म टास्क सच एज. कौन कौन सा टास्क बहुत सारा हो सकता है हमारे पास. जैसे डेटाबेस को क्या करना? अपडेट करना. देखिए मैं DB लिख रहा हूँ. DB मीन्स व्हाट? DB मीन्स डेटाबेस. DB मैं साइड में लिख देता हूँ. DB मतलब डेटाबेस. ठीक है, तो कौन कौन सा टास्क आपका परफॉर्म होगा यहाँ पे SQL में? SQL के स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, और स्टेटमेंट्स से हम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे सच एज अपडेटिंग आवर डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस को अपडेट करना, है ना, या फिर डेटाबेस से क्या करना? डेटा को रिट्रीव करना. ठीक है, वी कैन रिट्रीव डेटा. ओके, कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम आवर डेटाबेस, है ना. तो इस तरह से कुछ कुछ आपके एग्जांपल्स हो गए, है ना, किस चीज़ के? टास्क के, है ना. तो स्टेटमेंट्स, SQL के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ SQL स्टेटमेंट्स वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, है ना, such as updating our database, retrieving data from database, retrieve data from database, है ना. DB means डेटाबेस. अब अगर बात करें कि आपने बोला कि रिलेशनल डेटाबेस होता है, हमारा किस तरह का डेटाबेस होता है? रिलेशनल डेटाबेस होता है ना. तो रिलेशनल डेटाबेस होता है, तो इसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम आपने क्या बताया था? उसका नाम था हमारा RDBMS बताया था मैंने. So SQL statements used to perform several tasks such as updating our database, or we can say update our database, or retrieve data from database. Okay, so अब यहाँ पर आपको ये भी मालूम है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. इट इज़ व्हाट? a standard language, है ना, used to fulfill, है ना, for what? which can be used in relational database management system, RDBMS. अब हम लोग RDBMS की बात करें तो मैंने बोला एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करेगा. तो क्या हम कुछ एग्जांपल जानते हैं, है ना? व्हाट कुड बी द एग्जांपल्स, है ना, ऑफ RDBMS? एन एग्जांपल. तो कौन कौन सॉफ्टवेयर होगा जो कि कहलाएगा RDBMS? सम कॉमन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, RDBMS, है ना, जो कि SQL को यूज़ करेगा, है ना. RDBMS जो कि यूज़ किसे करेगा? SQL को. और SQL के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे जो कि टास्क को परफॉर्म करेंगे. तब ये डेटाबेस, रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस. सो हमारे कुछ RDBMS का जो नाम होगा जो कि SQL को यूज़ करने वाला है ना, उसका एग्जांपल है आपके
है ना। आपको मैं बताऊँ, सच एज फर्स्ट इज सपोज ओरेकल, नेक्स्ट यू कैन से साइबेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट है ना, एम एस आई कैन राइट माइक्रोसॉफ्ट एज एम एस एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, एम एस एसक्यूएल सर्वर, ओके। एक्सेस है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है, एम एस एक्सेस कह सकते हैं, है ना। एंड इनग्रेस, so if someone will ask you, please give me some of the example of RDBMS or the software relation database management system, so you can say what, you can say no, yeah, I know so many examples like Oracle, Sybase, MS SQL means Microsoft SQL Server, MS SQL Server, okay, Access and Ingress, okay. Now can we talk about some of the because ऑलरेडी आई नो कि मैंने, है ना, इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया है और यहाँ पर एसक्यूएल के बारे में ज़्यादा मैंने अलग से लेक्चर नहीं बनाया है। मेरा फोकस था आपको पहले ये बताना कि एसक्यूएल क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, उसके अंदर DDL, DML एंड DCL के कमांड्स को थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराना। तो मैंने यहाँ पर इसी लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है एसक्यूएल पर, है ना। तो अब हम लोग आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, है ना। तो 5 मिनट हम लोगों ने उस पर थोड़ा ध्यान दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल हमारा जो लैंग्वेज है, ठीक है स्टूडेंट्स, एसक्यूएल हमारा जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को का मेन मोटो क्या है, ये किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, किस चीज़ में, इट इनेबल्स अस टू डू व्हाट, इज टू क्रिएट एंड, है ना, इट डज व्हाट, इट यूज टू create what it creates relational databases, है ना। ये क्या करेगा, relational database बनाएगा, okay, it will create relational databases and also after creating relational database it will allow us to do what, operate on it, है ना। उस पर हम लोग इस पर काम कर सकते हैं, operate on same relational database, है ना। तो सबसे पहले तो एसक्यूएल की वजह से हम लोगों ने क्या किया, रिलेशनल डेटाबेस को, है ना, बना लिया, है ना। वी हैव क्रिएटेड रिलेशनल डेटाबेस। और क्रिएट करने के बाद हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे, है ना, उस पर ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एसक्यूएल के क्या रहते हैं, एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स रहता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, है ना। एसक्यूएल के हमारे पास स्टेटमेंट्स रहते हैं, है ना, जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करेंगे, लाइक अपडेट, है ना, रिट्रीव एंड ऑल, ठीक है। और सब कुछ किसके द्वारा होगा, है ना, रिलेशनल डेटाबेस पे होगा। और रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर RDBMS, एग्जाम्पल ओरेकल, साइबेस, MS SQL सर्वर, एक्सेस, इनग्रेस। सो एसक्यूएल से आप क्रिएट कर पा रहे हो, ऑपरेट कर पा रहे हो ऑन रिलेशनल डेटाबेस, ओके। नाउ ये करने के लिए आपके पास जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, है ना, यहाँ पर एसक्यूएल जो है हमें प्रोवाइड करता है, एसक्यूएल के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स से हम लोग ये सारा काम करते हैं। तो आवर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, है ना, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। एसक्यूएल जो हमारा स्टेटमेंट्स है ना, वाट एवर स्टेटमेंट्स वी हैव इन एसक्यूएल, ओके, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स, है ना। एसक्यूएल प्रोवाइड करता है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स, और ये कमांड्स को फर्दर हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। मीन्स स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होगा, हमारे पास कमांड्स होंगे, जो डिफरेंट जो हमारा पर्पस था एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स में। हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा एसक्यूएल के स्टेटमेंट से क्या पर्पस होगा, टास्क को परफॉर्म करना, टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या, अपडेट करना, रिट्रीव करना। तो हर काम करने के लिए एसक्यूएल के पास स्टेटमेंट्स हैं, और स्टेटमेंट्स क्या करेगा, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करेगा। बट अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एसक्यूएल टास्क विल डू व्हाट, परफॉर्म टास्क, है ना, इट विल परफॉर्म टास्क। सो टू परफॉर्म टास्क इट हैज़ डिफरेंट कमांड्स, इट हैज़ व्हाट, इट हैज़ कमांड्स, है ना, उनके पास
कमांड्स हैं, और इन कमांड्स को, है ना, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एसक्यूएल हमारा जो था, एसक्यूएल क्या कर रहे हैं, है ना, रिलेशनल डेटाबेस पे इन्हें वर्क करना है, नॉर्मल डेटाबेस पे नहीं, इस पर रिलेशनल डेटाबेस पे इन्हें वर्क करना है। रिलेशनल डेटाबेस पे वर्क करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें क्रिएट करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्रिएट किया। तो क्रिएट करने के बाद फिर आपको जो करना वो कर सकते हैं, आप उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, आप उस पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये करने के लिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का। एसक्यूएल के अंदर भी किया, एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स का। और एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स से हम लोग क्या करेंगे, वही अलग तरह के हम लोगों ने टास्क को परफॉर्म करेंगे। बट एसक्यूएल के अंदर भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स नहीं कर रहे हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स तो कर ही रहे हैं, बट एक्चुअल में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई है, एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू होम, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू आवर कमांड्स, है ना। एसक्यूएल के बहुत सारे कमांड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स आर देयर, है ना। एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे आपके हमारे कमांड्स हैं, और इन कमांड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, डिफरेंट पर्पस के लिए, है ना, काम करने के लिए, है ना। ऐसे मैंने बोला आपको कि एसक्यूएल में एक्चुअल में वर्क कौन कर रहा है, एसक्यूएल में एक्चुअल वर्क कर रहा है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के एक्चुअल के अंदर एक्चुअल में कौन काम कर रहा है, एसक्यूएल के कमांड्स। दैट्स वाई वी हैव, है ना। इसको मैं छोटे से अगर फिगर में समझाऊँ आपको, है ना, जो भी मैंने अभी लिखा है, तो इट वुड बी लाइक इन दिस वे, like SQL statements means we think that SQL is working, but exactly SQL statements are working, and if we think that SQL statements are working, but in that too actually SQL commands are working, है ना। तो हमें लग रहा था कि SQL हमारा काम कर रहा है ना। SQL के ज़रिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह का ऑपरेशंस कर रहे हैं, है ना, अलग अलग काम कर पा रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस में, है ना। रिलेशनल डेटाबेस पे हम लोग उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उसके अंदर कौन काम कर रहा है, एसक्यूएल में हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट काम कर रहा है, और उसके अंदर भी एक्चुअली कौन काम कर रहा है, एसक्यूएल कमांड्स काम कर रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको फिगर में बताया था, है ना, वही सेम चीज़ है। तो अब व्हाट आई हैव सेड दैट दीज एसक्यूएल कमांड्स, है ना, यही जो हमारे जो एसक्यूएल कमांड्स हैं, इन्हें एसक्यूएल ने क्या किया है, डिवाइडेड इन सम कैटेगरीज। एसक्यूएल को कुछ कैटेगरीज में, एसक्यूएल के कमांड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ना, कि कौन कौन से हमारे जो कमांड्स में मीन्स लाइक कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है, किसे, हमारे एसक्यूएल के कमांड्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दैट इज DDL कमांड्स। कमांड्स तो मैं लिखना ही हर जगह, DDL, then there is DML, and the next is TCL. Okay, so in SQL statements are working, in that too SQL commands are working, and we are doing what? We have categorized our SQL commands, है ना, into three types of commands. The first is DDL, पहला है हमारे पास DDL कमांड। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो DDL मीन्स व्हाट? DDL मीन्स डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। ठीक है, देन वी हैव DML कमांड्स, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? The next is TCL commands, that is what? That is nothing but our transaction control language. बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, हाँ, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, बस समझने के लिए बताया हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है तीन तरह की कैटेगरी है ना, किसकी? एसक्यूएल कमांड्स की, है ना। और एसक्यूएल कमांड्स को हम लोगों ने तीन कैटेगरी के कमांड्स में डिवाइड किया है, DDL, DML, TCL। DDL stands for data definition language, DML stands for data manipulation language, and third is TCL, that is transaction control language. Okay,
सो इफ़ यू टॉक अबाउट द DDL, है ना, आखिर DDL पे अगर बात करें तो DDL में क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग फोकस करें DDL पे, तो DDL के अंदर क्या हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले आप एक सिंपल भाषा में आप बात समझें, शॉर्ट में। तो DDL बेसिकली आपका जो वर्क कर रहा है वो आपका, क्योंकि मैंने क्या बोला, रिलेशनल डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर क्या होगा, आपका टेबल्स होंगे। डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, टेबल होते हैं, टेबल्स होते हैं, मतलब लाइक एक टेबल है, दूसरा टेबल है, मैंने 2 टेबल बनाया है ना, इसलिए एस लगा है, प्लूरल, ठीक है। तो 2 टेबल्स के बीच में क्या करना, रिलेशन, ठीक है। और 2 टेबल, है ना, टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में जब रिलेशन होगा, है ना, और रिलेशन जब होगा तो इट मीन्स यहाँ पर क्या बनेगा, रिलेशनल डेटाबेस बनेगा। DB मीन्स डेटाबेस। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा टेबल्स के बीच में, लाइक मल्टीपल टेबल्स, मैंने यहाँ 2 टेबल लिया, टेबल 1 टेबल 2, तो 2 टेबल्स के बीच में जो रिलेशन ड्रॉ होगा, रिलेशन बनाएंगे हम लोग, देन, और इस तरह से बहुत सारे टेबल्स जब रहते हैं हमारे पास, तो क्या बनता है हमारे पास, एक डेटाबेस। और इस डेटाबेस में जब 2 टेबल्स हैं और उनके बीच रिलेशन, है ना, फॉर्म हो रहा है, तो फिर हमारे पास रिलेशन डेटाबेस होगा। और इन्हें मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस RDBMS, है ना, RDBMS हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब DDL कैसे काम करेगा, तो टेबल्स, अब ये मैंने अब क्यों बताया, ये बताने के लिए कि टेबल्स पे हमारा कैसे वर्क करेगा DDL का मेन फोकस किस पर है, DDL का मेन फोकस जो है हमारे टेबल्स पर है ना। तो टेबल्स को सबसे पहले क्या करना है, बनाना है, क्योंकि जब टेबल्स ही नहीं बना रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले तो टेबल रहेगा। सबसे पहले हमें ये जानना था कि टेबल्स क्या है, और है ना, डेटाबेस किससे बना होता है, डेटाबेस इज मेड अप ऑफ, है ना, इज मेड अप ऑफ व्हाट, मेड अप ऑफ टेबल्स ओनली, है ना। बहुत सारे टेबल्स हैं, सपोज 2 टेबल्स हैं, और दोनों टेबल्स के बीच जब रिलेशन सेटअप किया ना, तो हमारा डेटाबेस था ऑलरेडी, इसमें 2 टेबल्स थे, तो हमारा ये एक रिलेशनल डेटाबेस हुआ। उसे मैनेज करने के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है, RDBMS, जस्ट लाइक इनग्रेस, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट MS SQL सर्वर, है ना, ओरेकल, साइबेस, जैसे हम लोगों ने भी देखा था। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने इस काम को करने के लिए, रिलेशन सेटअप करने के लिए, है ना, इन सब में रिलेशन सेटअप करने के लिए क्या यूज़ किया था, हम लोगों ने बोला था कि SQL का यूज़ करेंगे, और एक्चुअल में SQL के अंदर SQL स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे, है ना, और उसके अंदर भी हम लोग एक्चुअल में SQL कमांड्स का यूज़ करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था ये बात। तो रिलेशन सेटअप करने के लिए टेबल्स के बीच में हम लोग SQL कर रहे हैं यूज़, एक्चुअल में SQL स्टेटमेंट है, उसके अंदर भी एक्चुअल में SQL कमांड्स यूज़ कर रहे हैं। बट अब यही बात होगी, रिलेशन सेटअप करना है SQL, इट मीन्स डायरेक्टली वी कैन से दैट वी हैव टू बिल्ड रिलेशन बिटवीन टेबल्स, है ना, डेटाबेस टेबल्स। सो वी विल बी यूजिंग व्हाट, SQL commands. We'll be using SQL, but being more specific, है ना, exactly we can say that we will be using to set up relation. हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, SQL कमांड्स को यूज़ कर रहे हैं टेबल्स के बीच में रिलेशन सेटअप करने के लिए। मैंने पहले आपको बताया कि SQL यूज़ करेंगे, बट एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, SQL के स्टेटमेंट्स, और उसके अंदर भी एक्चुअल में SQL कमांड्स यूज़ कर रहे हैं, कमांड्स काम कर रहे हैं, हमारा वर्क कर रहे हैं। तो हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनके बीच रिलेशन सेटअप करने के लिए एक्चुअल में हमारा जो काम कर रहा है वो तो हमारा SQL का कमांड्स है, ठीक है। तो SQL कमांड्स, और SQL कमांड्स को ही हम लोगों ने डिवाइड किया था 3 फॉर्म में, 3 भाग में कुछ देर पहले। SQL कमांड्स हम लोगों ने क्या बोला कि रिलेशन सेटअप करने के लिए हमारा SQL के अंदर SQL कमांड्स काम आ रहा है, और SQL कमांड्स को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था, DDL, DML, TCL, जिसमें से हम लोग को पहला देखना है DDL। तो DDL पे अगर हम लोग फोकस करेंगे, है ना, तो DDL पे अगर फोकस करते हैं तो DDL बात करता है टेबल पे। DDL बोलता है कि ठीक है ना, हम रिलेशन सेटअप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। SQL में हम लोग रिलेशन सेटअप करेंगे डेटाबेस के टेबल्स के बीच में, है ना, वी विल सेटअप अ रिलेशन बाय यूजिंग SQL कमांड्स को यूज़ करेंगे। और हम लोग DDL हैं, हम लोग तो DDL कमांड्स हैं,
है ना। वी आर व्हाट, वी आर DDL कमांड्स, है ना। हम लोग सारे SQL कमांड्स को फर्स्ट भाग में बांटे हैं DDL कमांड्स में। तो यहाँ पर हमारा फोकस है सबसे पहले रिलेशन तो तब सेटअप होगा ना जब हमारा टेबल एग्जिस्ट करेगा। तो ये बोलेगा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से कमांड्स हमारे SQL ने हमें दिया है। तो वाट एवर कमांड्स, है ना, SQL हैज़ प्रोवाइडेड, है ना, तो वो हमें देखना है। इसे हम लोगों ने SQL कमांड्स को 3 भाग में बांटा था। तो फर्स्ट इज़ अवर DDL, है ना। तो DDL के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो DDL बोलेगा सबसे पहले तो आप रिलेशन सेटअप कीजिएगा, बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल का पहले एग्जिस्टेंस देखना है, एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और तो सबसे पहले हमें एग्जिस्टेंस, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सबसे पहले मुझे टेबल बनाना होगा। इसीलिए SQL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमांड्स की, जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया फर्स्ट पार्ट DDL में। तो SQL, तो हमारा SQL के अंदर जो कमांड्स के अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी DDL कमांड्स के अंदर, उसमें हमारा सबसे मेन फोकस होता है सबसे पहले क्या, ये कुछ टास्क को परफॉर्म करना। उसके अंदर सबसे पहले हमारा टास्क होता है टेबल को क्रिएट करना, है ना। तो इतनी बात समझने के बाद हम लोग क्या समझेंगे कि DDL के अंदर हमारा मेन टास्क क्या है, सबसे पहले टेबल को क्रिएट करना, है ना। तभी तो बाद में रिलेशन वगैरह सेटअप होगा टेबल्स के बीच में, और टेबल्स से मिलकर बना डेटाबेस, और तभी डेटाबेस के बीच, जब टेबल्स के बीच जब रिलेशन सेटअप होगा तभी हमारा डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनकी जब रिलेशन सेटअप होगा तभी हमारे डेटाबेस रिलेशन डेटाबेस कहलाएगा। और इसे करने की जो जिम्मेवारी जो SQL कमांड्स को दी गई है, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने 3 भाग में बांटा है। तो DDL, उसमें जो DDL है उसकी जिम्मेवारी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेबल्स। और टेबल्स को सबसे पहले वो रिलेशन सेटअप करने से पहले बोलेंगे आई विल क्रिएट टेबल। टेबल पर रहेगा तभी तो रिलेशन सेटअप होगा। तो बोलेंगे सबसे पहले आई विल क्रिएट टेबल, और टेबल बनाने के बाद कुछ अगर दिक्कतें आती हैं उनके स्ट्रक्चर में, देन वी विल डू व्हाट, वी विल डू अल्टरेशन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है टेबल को क्रिएट करना, और वी कैन से दैट वी विल बी क्रिएटिंग द टेबल, है ना। क्रिएटिंग बोलें या फिर क्रिएट बोलें, ठीक है। और फिर क्या करना है, उससे कुछ चेंजेस आते हैं उनके स्ट्रक्चर में, देन वी विल डू व्हाट, वी विल बी डूइंग अल्टरिंग, या फिर हम कहेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, अल्टर करेंगे टेबल को। और अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत आता है, हमें लगता है कि अब कुछ चेंजेस नहीं हो पाएंगे इस टेबल के स्ट्रक्चर में, देन वी विल डू व्हाट, वी विल डिलीट द टेबल। तो डिलीट, टेबल को डिलीट करते हैं, इट मीन्स वी विल बी ड्रॉपिंग आवर टेबल, है ना। वी विल बी ड्रॉपिंग आवर टेबल, हम लोग टेबल को ही क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और भी कुछ तरह की बातें हैं, है ना। तो कमांड्स की बात करेंगे तो यही है हमारे पास, क्रिएशन करना टेबल का, टेबल में अल्ट्रेशन करना, अल्टरिंग करना, टेबल को ड्रॉप करना, उसके ड्रॉपिंग करना, ठीक है। तो इन्हीं से हमारे पास कमांड्स जनरेट होते हैं, ठीक है, ओके। और भी हम लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं, लाइक ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेजेस, है ना। प्रिविलेजेस देना, है ना, प्रिविलेजेस हम लोग दे सकते हैं, है ना। वी कैन ग्रांट प्रिविलेजेस, है ना। प्रिविलेजेस को ग्रांट कर सकते हैं, लाइक प्रिविलेज मीन्स उन्हें ही सिर्फ किसी खास काम के लिए, है ना, जब चुना जाएगा तो उन्हें क्या करेंगे, प्रिविलेजेस देना और उन्हें अलाउ करना। और जब काम नहीं है तो उन्हें वापस से, है ना, रिवोक कर लेना, है ना। रिवोक भी कर सकते हैं हम लोग, और सिर्फ प्रिविलेजेस रिवोकिंग इट, और सिर्फ प्रिविलेजेस को ही ग्रांट नहीं कर सकते हैं, हम लोग रोल्स को भी ग्रांट कर सकते हैं। और फिर जब नहीं यूज़ है तो हम लोग रिवोक कर सकते हैं, और फिर मेंटेनेंस का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ चीज़ें हमारी दी हुई हैं, है ना। इसके अंदर SQL कमांड्स के अंदर जो फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी DDL कमांड्स, उसके अंदर DDL कमांड्स इज सेइंग दैट या वी वुड बी हेल्पिंग इन मेकिंग द रिलेशन बिटवीन द टेबल्स, एंड देन द डेटाबेस विल बी नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। बट उसमें भी DDL के पास टारगेट है फोकस करना टेबल पे, और टेबल को सबसे पहले क्रिएट करना, चेंजेस है तो अल्टर करना, या ज़्यादा दिक्कत है तो ड्रॉप करना, फिर प्रिविलेजेस एंड रोल्स सेटअप करना, असाइन करना, ग्रांट करना, एंड रिवोकिंग इट एंड डूइंग सम ऑफ द मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसी करने के क्रम में हमारे पास, है ना, कुछ कमांड्स आते हैं सामने। और कमांड्स की बात करेंगे हम लोग, तो कमांड्स की हम लोग जब बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्रिएट करने में हमारे पास जो कमांड्स हैं, है ना, वो कौन सा कमांड है हमारा, क्रिएट कमांड,
ठीक है। और एल्टरिंग या अल्टर करने में हमारा जो कमांड है वो है एल्टर कमांड, है ना। ड्रॉपिंग या ड्रॉप करने में हमारा जो कमांड है वो है ड्रॉप कमांड। तो बेसिकली हमारा ये 3 कमांड है ना DDL के अंदर, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करेंगे DML, है ना, तो DML की बात करते हैं हम लोग। तो सेकंड कैटेगराइजेशन है हमारा DML। तो DML बोलेगा क्या कि हमारे जो SQL कमांड्स थे उन्होंने इसको सेट हम लोग का क्या है, सेकंड कैटेगरी है। तो सेकंड कैटेगरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या कि आपने टेबल तो बना लिया, आपने टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, कुछ चेंजेस थे उसको ठीक कर लिया, या ज़्यादा चेंजेस थे या दिक्कत थी तो हम लोगों ने टेबल को हटा दिया और फिर से उन्होंने टेबल बनाया। तो टेबल का काम तो हो चुका, और टेबल जब रहेगा तभी तो फिर रिलेशन बनेगा, और तभी तो हमारा डेटाबेस जो टेबल से बना है वो रिलेशन डेटाबेस कहलाएगा, और तभी तो ये रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो DML बोलता है कि आपने टेबल बनाने से तो काम नहीं चलेगा, उसके अंदर हमें डेटा है ना, डेटा जब तक रहेगा नहीं तब तो फिर, है ना, एक्चुअल में काम कैसे होगा। सिर्फ स्ट्रक्चर सिर्फ स्कूल बनाने से नहीं होगा, है ना, सिर्फ स्कूल बनाने से नहीं होगा, स्कूल के अंदर क्लासरूम बनाने से नहीं होगा, है ना, बच्चे चाहिए ना हमें, स्टूडेंट्स, है ना। सिर्फ स्कूल बनाने से तो काम नहीं चलेगा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हमारा, है ना, जो स्ट्रक्चर बना, है ना, जो हमारा टेबल बना एक्चुअल में, तो ये किसकी जिम्मेवारी थी, ये जिम्मेवारी थी DDL की, है ना। जो स्कूल बना, स्कूल का जो स्ट्रक्चर बना, ढांचा बना, जो टेबल बना, टेबल का जो स्ट्रक्चर बना, स्कूल बना, स्कूल का जो स्ट्रक्चर बना, उसको बनाने की जिम्मेवारी किसकी थी, DDL कमांड्स की, ठीक है। अब स्कूल है तो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होंगे तभी तो एक्चुअल में काम होगा, तभी तो एक्चुअल हमारा, है ना, वर्क स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स हैं, है ना, मतलब एक्चुअल वर्क करने के लिए हमारे पास स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। और हम टेबल की बात करें तो टेबल के अंदर वर्क करने के लिए क्या आएंगे, है ना, हमारे डेटा आएंगे, टेबल के अंदर डेटा होगा, ठीक है। तो यही टेबल के अंदर जो डेटा है ना, तो टेबल का जो के अंदर जो डेटा आएगा तभी हमारा टेबल, है ना, पे बहुत सारे एक्शंस टास्क परफॉर्म्स होंगे। कब, जब डेटा आएगा टेबल के अंदर। या फिर स्कूल की बात करें तो वहाँ पर काम कब स्टार्ट होगा, जब उसके अंदर स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये काम करने की जिम्मेवारी किस कमांड्स को दी गई है, DML कमांड्स को दी गई है, ठीक है। होप सो आप समझ रहे होंगे हमारा जो बेसिक डिफरेंस है, और मेरा मेन बताने का जो इंटेंशन है स्टूडेंट्स कि DDL हम लोगों ने देखा तो टेबल, ये तो मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, है ना, स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, बट हम बेसिकली अगर देखें तो DDL जो है उसका फोकस किस पे है, हमारे टेबल्स पर, है ना। और DML जो है उसका मेनली हमारा फोकस किस पर है, डेटा पर। DDL बोल रहा है कि टेबल मैंने बना दिया, इट मीन्स मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, ठीक है, क्रिएट करके, चेंजेस करके, अल्टर करके, या हटा के और डिलीट करके, ड्रॉप करके। अब DML बोलेगा ठीक है आपने सब कुछ कर दिया, तो अब उसके अंदर एक्चुअल काम कब शुरू होगा, जब उसके अंदर डेटा आएगा, है ना, तो मैं डेटा पे काम करूँगा, है ना। तो इट मीन्स DML विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा, है ना, ये डेटा पे वर्क करेगा, ठीक है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो डेटा पे वर्क करेगा, तो डेटा पे वर्क करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इनिशियल अब मैंने SQL को आपको समझाया है ना, ऐसे क्लासिफिकेशन को समझाया आपने, और DDL DML को आप समझ रहे हो, है ना, ध्यान से, है ना, फिर किसी कन्फ्यूज़न के बिना, डिफरेंस के साथ, है ना, एक एक चीज़ को हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में, और ये बेसिक आपका जो पिलर है वो अगर आपका क्लियर रहेगा, आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, है ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप फर्दर हम लोग के छोटे छोटे टॉपिक्स में वीडियोस रहेंगे, फिर आप इसे कवर जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो DML की बात करेंगे तो DML के अंदर इसका फोकस है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका डेटा पे, ठीक है। तो अब डेटा में भी एक्चुअल डेटा पे करेंगे क्या, है ना। तो डेटा पे सबसे पहले डेटा को क्या करेंगे, डेटा तो बस है नहीं, जैसे टेबल था तो टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी DDL को, टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली DDL को। तो इन्होंने क्या किया, पहले टेबल को क्या इन्होंने चेंजेस कर मॉडिफिकेशन करने लगे। सबसे पहले बोले कि उन्होंने टेबल्स को हमें बनाना है, सबसे पहले कौन कौन से कमांड थे, क्रिएट किया, फिर कुछ चेंजेस आए तो अल्टर किया, फिर ज़्यादा दिक्कत है ना, तो ड्रॉप कर दिया, फिर बनाना है, क्रिएट किया, ठीक है। सबसे पहले तो हमें टेबल को क्रिएट करना था, स्ट्रक्चर क्रिएट करना था DDL में,
अब DML में जब सारी बात आती है डेटा पे, तो हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डेटा हमारे पास रहेगा, डेटा क्रिएट करने की बात नहीं करेंगे, डेटा तो हमारे पास एवरीवेयर डेटा इज़, है ना, डेटा इज़, है ना, एवरीवेयर, है ना, हर जगह डेटा भरा पड़ा है ना। तो डेटा तो है, हम लोग क्या करना है, डेटा को उस टेबल के अंदर इंसर्ट कराना है, ठीक है। वी हैव इन DML द कमांड्स, है ना, जो यहाँ DML के अंदर जो कमांड्स हैं विल अलाउ अस टू डू व्हाट, परफॉर्म डेटा पे मैनिपुलेशन करना है हमें, है ना, डेटा पे क्या करना है, मैनिपुलेशन करना है ना, मीन्स डेटा पे वर्क करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या काम होगा, इंसर्शन का, है ना, इंसर्शन में डेटा को इंसर्ट कराना है, ठीक है, डेटा को हमारे स्ट्रक्चर में, टेबल के स्ट्रक्चर में इंसर्ट कराना है। और फिर इंसर्ट कराने के बाद हो सकता है कुछ चेंजेस हो, है ना, कुछ हो सकता है उससे मॉडिफिकेशन हो, है ना, कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं डेटा को इंसर्ट कराने के बाद। सपोज लाइक आप क्लास में हो, 7 क्लास में, है ना, आप क्लास 8 में चले गए, है ना, तो आपका डेटा में क्या हुआ, डेटा अपडेट हुआ, डेटा मॉडिफिकेशन हुआ, तो इंसर्ट कराया आपने 7 क्लास में आपने एडमिशन लिया, बट फिर आप 8 में चले गए, तो आपका जो रिकॉर्ड है मेरे स्कूल का वहाँ अपडेट होना है ना, मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्या, सपोज़ किसी कारणवश आपका स्कूल से नाम कट गया, है ना, आप सस्पेंड हो गए, है ना, आप रस्टिकेट हो गए, तो फिर आपका नाम तो पूरा हटना है। इट मीन्स आपका नाम का जो डेटा था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, डिलीट हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। तो ये कुछ आपके मैनिपुलेशन हो गए डेटा को लेकर के। तो इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब मेन आपका थ्योरी हुआ। तो इससे अगर हम लोग बात करते हैं कि ठीक है फिर कमांड्स क्या हैं, तो इंसर्शन करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है हमारे पास इंसर्ट कमांड, ठीक है। मॉडिफिकेशन करने के लिए, डेटा में चेंजेस करने के लिए, एक बात और यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है बच्चों में कि आप कंफ्यूज होते हो कि मॉडिफाई हम लोग DDL में भी कर रहे थे ना, DDL के अंदर भी हम लोग एक मॉडिफाई वाला काम कर रहे थे ना, चेंजेस कर रहे थे, कुछ अपडेट कर रहे थे। तो वहाँ जो चेंजेस कर रहे थे वहाँ पे हम लोग कमांड यूज़ कौन सा कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे अल्टर कमांड, ठीक है। DDL के अंदर जो कि इसका फोकस होता है मेनली टेबल पर, है ना, तो वहाँ पर टेबल के अंदर जो चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है, उसे हम लोग करते हैं अल्टर कमांड के द्वारा। और DML कमांड में हमारा जो चेंजेस होता है, मॉडिफिकेशन होता है, जो कि फोकस्ड होता है डेटा पे, मीन्स DML के अंदर हमारा चेंजेस क्या होगा, डेटा का, DDL के अंदर हमारा चेंजेस क्या होगा, टेबल के स्ट्रक्चर का। मीन्स DDL के अंदर टेबल चेंज करेगा और DML के अंदर डेटा चेंज करेगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, DDL इज़ फोकस्ड ऑन डेटा एंड DML इज़ फोकस्ड ऑन data. DDL, data definition language, is based on is focused on table. DDL, data definition language, is focused on table, and DML, data manipulation language, is focused on data, ठीक है। इसीलिए DDL बोला कि हमें अगर टेबल को चेंजेस करना है, टेबल में मॉडिफिकेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, अल्टर कमांड, ठीक है। मैंने आपको बताया कौन सा कमांड यूज़ होगा, अल्टर कमांड, है ना। टेबल के अंदर चेंजेस होगा, टेबल की मॉडिफिकेशन होगा, टेबल का स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होगा, चेंजेस मॉडिफिकेशन जो बोले आप, तो हम लोग जो कमांड यूज़ करेंगे वो अल्टर कमांड। एंड DDL इज़ फोकस ऑन टेबल एंड टेबल स्ट्रक्चर। और DML जो कमांड होता है वो फोकस्ड होता है डेटा पे, और डेटा में जो चेंजेस आएंगे, मॉडिफिकेशन आएंगे, उसके लिए जो हमारा जो कमांड है स्टूडेंट, वो कौन सा कमांड है, वो है अपडेट करना, अपडेट कमांड। और ऐसे भी आप जानते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे, अरे उनका जो लाइक क्लास हुआ है, उन्होंने वो क्लास 7 से क्लास 8 में गए, तो उनका क्या करना होगा, क्लास या सेक्शन जो है हमें अपडेट करना होगा। तो डेटा जो रिकॉर्ड होता है वो अपडेट होता है ना, वो अल्टर नहीं होता है ना। हमारा टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा वो अल्टर होगा, और टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा वो अल्टर होगा, और टेबल किसकी जिम्मेदारी है, DDL। तो इसलिए DDL के अंदर जो टेबल की जिम्मेदारी है, और टेबल के अंदर उसका स्ट्रक्चर, और टेबल में जब चेंजेस आएंगे, मॉडिफिकेशन आएंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे अल्टर कमांड का। और DML किससे रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड है। और डेटा में जब चेंजेस आएगा, डेटा में जब मॉडिफिकेशन आएगा, है ना, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, अल्टर कमांड नहीं यूज़ करेंगे, क्या कमांड यूज़ करेंगे, अपडेट कमांड, क्योंकि अपडेट द रिकॉर्ड, अपडेट द डेटा, ठीक है। हो गया डिफरेंस, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है ना। अब
डिलीशन की बात करेंगे। तो डिलीशन करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से कन्फ्यूज़न होगा आपको। डिलीशन करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे वो होगा आपका डिलीट कमांड। ठीक है, फिर से DML इज़ फोकस्ड ऑन डेटा। ठीक है, DML किस पे फोकस्ड है, डेटा पे है ना। ये मैं एक अलग चीज़ बता रहा हूँ आपको, फिर से मतलब लाइक सेम मैं बता चुका हूँ, बट फिर से मैं आपको, इस आपका कमांड्स हो गया है ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ही तीन ही कमांड है आपका DML। अच्छा, डेटा DML का मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा ना, डेटा सेम है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज तो अब लिख लेंगे है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि DML इज़ फोकस्ड ऑन व्हाट, DML फोकस्ड है हमारे डेटा पे है ना। तो डेटा हमारा क्या होगा, डेटा का इंसर्शन कराना पड़ेगा किसी टेबल में, तो करने के लिए इंसर्ट कमांड, और डेटा का मॉडिफिकेशन करना होगा, डेटा का चेंजेस करना होगा, चेंजेस करने के लिए मॉडिफिकेशन करने के लिए अपडेट कमांड, और डेटा को डिलीट करना होगा, डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड, डिलीशन होगा। बट यही आपका जो DDL था है ना, DDL इज़ फोकस्ड ऑन वर्ड टेबल पे फोकस है, टेबल के स्ट्रक्चर पे फोकस है। तो टेबल के स्ट्रक्चर को बनाना जब होगा है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कमांड है ना। टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट कमांड है ना। और फिर टेबल के अंदर उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आया है, उसके चेंजेस को मॉडिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज़ करेंगे टेबल के स्ट्रक्चर के लिए है ना, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्या, अल्टर कमांड। कौन सा कमांड, अल्टर कमांड। ठीक है, यहाँ क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग, अपडेट कमांड, डेटा चेंजेस करने के लिए अपडेट कमांड DML में, और टेबल में चेंजेस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए कौन सा कमांड, अल्टर कमांड DDL में। ठीक है, और अब DDL में जो टेबल में फोकस है वहाँ पर हमें है ना, हमें टेबल ही नहीं चाहिए, हमें टेबल ही हटाना है, टेबल ही को डिलीट करना है। तो यहाँ टेबल को डिलीट करने के लिए हमारे पास डिलीट कमांड नहीं है, ड्रॉप कमांड है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है डिफरेंस का, कि DDL के अंदर जो कि टेबल पे फोकस्ड है, तो टेबल या टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए हम लोग DDL में क्या कमांड यूज़ करते हैं, ड्रॉप कमांड। एंड एट द सेम टाइम इन द DML जो कि फोकस है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो कि फोकस्ड है ऑन डेटा है ना, तो यहाँ पर हमें जब डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, डेटा को डिलीट करना है। DML जो कि डेटा पे फोकस है, तो ऑब्वियसली वी विल डिलीट व्हाट, हम लोग डेटा को डिलीट करेंगे। DML जो कि डेटा पे फोकस्ड है, तो हमें डिलीट क्या करना होगा, डेटा को, और डेटा को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड, डिलीट कमांड। डेटा को डिलीट कीजिए, कहते हैं डिलीट कीजिए, डिलीट कीजिए। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी काम को डिलीट करना है ना, तो डेटा को डिलीट करना है ना। कहते हैं मेरा सारा डेटा चला गया, मोबाइल चेंज किया, मोबाइल है ना ख़राब हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो क्या है, मेरा डेटा चला गया, मेरा डेटा डिलीट हो गया। डेटा की बात करते हैं, तो DML के अंदर बात होती है डेटा की, और डेटा चला गया, डिलीट हो गया तो डिलीशन हो गया तो डिलीट कमांड। बट डी है ना DML में, बट DDL की बात करते हैं, तो DDL इज़ फोकस्ड ऑन व्हाट, DDL इज़ फोकस्ड ऑन आवर टेबल, और टेबल को ही जब हटाना होगा हमें, तो डिलीट की बात नहीं करेंगे हम लोग, ड्रॉप कमांड की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो मैंने आपके सारे है ना कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया होगा। अगर आप बोलें तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ है ना, हियर इज़ DDL, हियर इज़ DML है ना। DDL इज़ फोकस ऑन DDL, डेटा डेफिनेशन। सबसे पहले आप डिफ़ाइन करते हो, क्या डिफ़ाइन करते हो, लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हो, तो टेबल पे ये सब फोकस रहेगा। एंड DML टेबल बनने के बाद उसके अंदर है ना फिल करना होगा हमें क्या, डेटा है ना। तो DDL इज़ फोकस्ड ऑन टेबल एंड DML इज़ फोकस्ड ऑन डेटा। ठीक है, आप समझ गए बात को। DDL के अंदर फोकस है टेबल पे, DML के अंदर फोकस है डेटा पे। अब इस टेबल को क्या करना है, हमें क्रिएट करना है ना। तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड है ना, और यहाँ डेटा है, तो डेटा हम लोग को बनाने का टेंशन नहीं लेना है, बस इसे डालना है टेबल के अंदर। तो डालने के लिए इंसर्ट कमांड। ठीक है, अब एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं DDL और DML को प्रिसाइजली शॉर्ट में है ना, मेन पॉइंट्स को फोकस करके, और कहाँ कहाँ इस पर फोकस किया गया है, कहाँ कहाँ मेन पॉइंट्स हैं इनमें है ना, और क्या क्या इसमें कमांड्स हैं और क्या इसका डिफरेंस है। तो क्रिएट किया टेबल को, क्रिएट कमांड,
डेटा को इंसर्ट किया टेबल में, इंसर्ट कमांड। अब टेबल में कुछ, टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास है अल्टर कमांड, है ना, चेंजेस करने के लिए, ठीक है। बट डीएमएल के अंदर जो डेटा है ना, उस डेटा को चेंजेस करने के लिए, है ना, डेटा में कुछ चेंजेस आ गया, है ना, 7 से 8 में चला गया, ठीक है, 7 से 8 में चला गया, है ना। तो यहाँ पर जो चेंजेस होगा, यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होगा वो अल्टर कमांड नहीं है, यहाँ पर कमांड क्या है, अपडेट कमांड है। और यहाँ पर आप बोले टेबल के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे, है ना, 4 ही फील्ड था, है ना, क्लास के अंदर मैंने 4 ही फील्ड लिया था, बच्चे का नाम, जो फादर्स का नाम, उसके मदर का नाम, उसका फ़ोन नंबर। अब मुझे मन है नहीं 5-6 रिकॉर्ड और 5-6 फील्ड और डालने हैं, है ना, जैसे लाइक उसका बस स्टॉप क्या है, उनका हाउस क्या है, उनका क्लास टीचर का नाम क्या है, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है ना, और क्लास का रैंक क्या है। तो हम लोगों ने और भी फील्ड्स ऐड करनी है ना, तो टेबल का स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा, है ना। तो इसीलिए टेबल के स्ट्रक्चर में जब चेंजेस होंगे, है ना, टेबल के स्ट्रक्चर में जब चेंजेस होंगे तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है ना, चेंजेस हो रहा है ना, चेंज बोलें या मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं टेबल में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा में चेंज हो रहा है ना, डेटा मेरा चेंज कर रहा है ना, या डेटा में आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो अपडेट कमांड है, और टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन या चेंज हो रहा है तो अल्टर कमांड है ना। और तो इट मीन्स अल्टर कमांड डीडीएल के अंदर और अपडेट कमांड डीएमएल के अंदर। इट मीन्स अल्टर इज रिलेटेड विथ टेबल, है ना, टेबल को अल्टर करते हैं, है ना, ध्यान रहे किसे अल्टर कर रहे हैं, टेबल को अल्टर करते हैं, और ध्यान रहे किसे अपडेट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, ठीक है। डेटा कहाँ है, डीएमएल में है, टेबल कहाँ है, डीडीएल के अंदर है, और टेबल में चेंजेस करना है ना, टेबल कहाँ है, डीडीएल के अंदर है, डेटा कहाँ है, डीएमएल के अंदर है। टेबल में चेंजेस से मॉडिफिकेशन करना है तो अल्टर, है ना, डेटा में चेंजेस से मॉडिफिकेशन करना है तो अपडेट, ठीक है, हो गया मेन। अब टेबल को ही हमें हटाना है ना, टेबल हमें नहीं चाहिए, टेबल ज़्यादा दिक्कत आ गई, हमें बिल्कुल हटाना है ना, हमारा काम बिल्कुल सही से नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, टेबल को क्या करेंगे हम लोग, डिलीट करेंगे। तो टेबल को डिलीट करना जो होता है यहाँ पे क्या कहलाता है, टेबल को ड्रॉप करना, है ना, ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं, है ना, टू डिलीट, है ना, टेबल हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, टेबल को, जो डिलीट वाली बात है, टेबल नहीं चाहिए, है ना, तो क्या करते हैं, टेबल को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप कमांड। और अब हम डेटा की बात करेंगे, डेटा ही हमको नहीं चाहिए ना, बच्चे को सस्पेंड करना है, बच्चा रस्टिकेट हो गया, है ना, तो हमें स्कूल के रिकॉर्ड से हटाना है बिल्कुल। तो फिर हमारा भी ये भी जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है ना, क्या करना है, ये हटाना है बिल्कुल, डिलीट करना है। तो डेटा में जब हम लोग को डिलीट करना है तो यहाँ पर कौन सा कमांड यूज़ करेंगे हम लोग, डिलीट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं वही बात समझने के लिए स्टूडेंट्स कि, है ना, जो हमारा मेन बात था कि यहाँ पर टेबल को हमें डिलीट करना है ना, तो टेबल को डिलीट करना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, टेबल को डिलीट करना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बताएं, टेबल को डिलीट करना है तो हम लोग कौन सा कमांड यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप कमांड, है ना। और डेटा को डिलीट करना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, डिलीट कमांड। मीन्स डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट, और टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप, है ना। और टेबल किससे रिलेटेड है, डीडीएल से, और डेटा किससे रिलेटेड है, डीएमएल से, ठीक है। इट मीन्स डीडीएल के अंदर, है ना, देखें डीडीएल के अंदर हमारा क्या आएगा, ड्रॉप आएगा, और डीएमएल के अंदर क्या आएगा, हमारा डिलीट आएगा। क्यों डीएमएल के अंदर डिलीट आएगा, क्योंकि डीएमएल, है ना, वर्क्स विथ डेटा, एंड डेटा क्या होता है, हमारा डिलीट होता है, ठीक है। और डीडीएल के अंदर टेबल होता है, टेबल क्या होता है, ड्रॉप होता है, ठीक है। इट मीन्स टेबल हमारा ड्रॉप होगा, है ना, और यहाँ डेटा हमारा क्या होगा, डिलीट होगा। और डेटा डिलीट कहाँ होगा, डीएमएल के अंदर, और टेबल ड्रॉप कहाँ होगा, डीडीएल के अंदर, ठीक है। होप सो चीज़ें आपको फिर से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो मेनली आपको बस यही समझना है कि, ठीक है, टेबल हमारा क्रिएट होगा, क्रिएट कमांड से टेबल के अंदर चेंजेस मॉडिफिकेशन होगा हमारा, किससे, एल्टर कमांड से, और टेबल, है ना, हमारा डिलीट होगा ड्रॉप कमांड से। एवरीथिंग इज इन डीडीएल, क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप। एंड डीएमएल के अंदर जो कि फोकस है डेटा पे, और डेटा को इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट कमांड, और डेटा में चेंजेस मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे पास है अपडेट कमांड, है ना, और डेटा को डिलीट करने के लिए हमारे पास है डिलीट कमांड, है ना। इट मीन्स
डेटा पे जो सारे कमांड्स होंगे वो कौन कौन से कमांड वर्क करेंगे डेटा पर? डेटा को इंसर्ट, डेटा को अपडेट, डेटा को डिलीट, है ना। डेटा को इंसर्ट, डेटा अपडेट, डेटा डिलीट इन DML, है ना। मीन्स DML के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और यहाँ पर है ना DDL या फिर टेबल के अंदर, टेबल क्या होगा? क्रिएट होगा। टेबल के अंदर क्रिएट, टेबल हमारा अल्टर और टेबल हमारा ड्रॉप। इट मीन्स वी कैन से इन अदर वर्ड्स इन DDL, है ना, इन DDL वी वुड बी हैविंग क्रिएट, है ना, क्रिएट कमांड, है ना। इन DDL वी वुड बी हैविंग अल्टर कमांड, एंड DDL वी वुड बी हैविंग ड्रॉप कमांड। DDL के अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, या टेबल के अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, है ना। फिर DML के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, या डेटा के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये हमारे 3 कमांड्स इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर हमारे 3 कमांड्स इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा है स्टूडेंट्स, है ना, तो तीसरा जो हमारा है, जो कि हमारा है TCL, है ना। क्या है? TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसका नाम है हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। थर्ड है हमारा TCL, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन। ना बैंक में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हमारा मेन फोकस ज़्यादा TCL पर नहीं है, है ना। TCL के अंदर जो कमांड्स होते हैं ना, वो क्या अलाउ करते हैं? किस काम में हमारा आता है ये TCL? दीज द कमांड्स, है ना। TCL के अंदर जो हमारे पास कमांड्स हैं ना, DDL कमांड, DML कमांड, TCL कमांड। तो TCL के हमारे जो अंदर कमांड है, SQL के अंदर 3 भाग में बांटा गया था। तीसरा जो कैटेगरी हमारा TCL का, TCL कमांड्स जो हैं, इट विल अलाउ अस टू डू व्हाट? टू मैनेज, है ना, टू मैनेज द ट्रांजेक्शन। मैनेज कैसे करेंगे? मतलब है ना, कहाँ क्या है, कैसा होना चाहिए, है ना। मैनेज के साथ साथ क्या करना है? कंट्रोल करना है ना। किस चीज़ को कंट्रोल करना है? ट्रांजैक्शन को, है ना। अब यू विल से दैट व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? क्या वो बैंक का ट्रांजैक्शन, है ना। तो ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट? एक कंप्लीट जो हमारा काम होता है ना, एक कंप्लीट काम होता है ना। ट्रांजैक्शन मीन्स वर्क और वर्क, है ना, एक काम। जैसे मैं बोलूँगा हमें उन्हें पैसा भेजना है, पैसा भेजने के लिए क्या करेंगे? फॉर्म लेंगे, या फिर मोबाइल से कर रहे हैं, है ना, तो हमें उनका अकाउंट डिटेल्स चाहिए, है ना। वहाँ पर, है ना, उनका सारा डिटेल्स फिलअप होगा, क्या बैंक का नाम है, क्या ID है, बैंक का नंबर है, सेविंग बैंक से है ना, कैसा बैंक है ना। पैसा भेजना है, NEFT करना है, IMPS करना है ना, RD करना है, क्या करना है। तो फिर हम लोग अमाउंट डालेंगे, पिन नंबर डालेंगे, है ना, सेंड करेंगे। तो हमें एक काम करने, है ना, पैसा ही अगर हमें सेंड करना था, पैसा सेंड करना, मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो पैसा सेंड करने के दौरान, है ना, हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स थे, है ना, लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। सपोज 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स के बाद हमारा काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है। सो जो मैंने ट्रांजैक्शन की हमारी बात है, तो ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट? एक ट्रांजैक्शन हमारा क्या? एक कंप्लीट, है ना, एक काम है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। इट मीन्स ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट अ वर्क, है ना, और दैट वर्क कंप्राइजेज ऑफ सेवरल स्टेप्स, है ना, एक वर्क, है ना, एक कंप्लीट वर्क है। तो मतलब TCL कमांड्स क्या करेंगे? उस तरह से जो बहुत सारे अलग अलग काम हैं, अलग अलग जो टास्क हैं, वी कैन से लाइक टास्क ऑल्सो, बहुत सारे अलग टास्क हैं, बहुत सारे अलग जो काम हैं, वर्क हैं, वही हमारे ट्रांजैक्शन है। उन ट्रांजैक्शन को मैनेज करना, कंट्रोल करना। और एक्चुअल में ट्रांजैक्शन क्या है ना, किसी भी काम को करने के अंदर जितने भी हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, है ना, उस काम को करने के अंदर, तो वो सारे मिलकर हमारा क्या बनता है? एक ट्रांजैक्शन बनता है, या फिर एक वर्क, या फिर एक टास्क बनता है। तो सारे स्टेप से मिलकर हमारा जो ट्रांजैक्शन बना, है ना, उसको ही हमें मैनेज करना है कि हमारा सारा जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, विद इन अ ट्रांजैक्शन, विद इन अ वर्क और विद इन अ टास्क, है ना। किसी भी काम के अंदर जितने भी अलग अलग जो स्टेप्स हैं, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो पहला अगर स्टेप ठीक से नहीं होगा तो फिर दूसरे स्टेप में दिक्कत आएगी। ठीक है, या फिर दूसरा स्टेप ही नहीं होगा, फिर काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें कंट्रोल करना है, हमें सही से मैनेज करना है ना। तो पूरे ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे, हमें पूरा काम अच्छे से चाहिए,
अब कैसे करेंगे हमें नहीं मालूम, है ना। इट मीन्स हमें हर एक स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है TCL का, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो कमांड्स हैं इनका। सो दे हैव द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन को मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इट मीन्स हमारे वर्क को, टास्क को मैनेज करेंगे किस तरह से, उसके अंदर जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, है ना। बिकॉज अ ट्रांजेक्शन इज मेड अप ऑफ, इट इज़ अ कंप्लीट यूनिट, है ना। एक कंप्लीट यूनिट है काम का, जो कि बना होता है विद सम सेवरल स्टेप्स, ठीक है। तो अब बात होगी, ठीक है, तो मैनेज और कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर बात करें तो क्या करना पड़ेगा हमें, एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंजेस करना पड़ेंगे, है ना। कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, है ना। अब वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि चेंजेस कहाँ होगा, वही टेबल में चेंजेस होगा, है ना। DDL के अंदर बात कर रहे थे तो टेबल में चेंजेस होगा, DML के अंदर बात कर रहे थे तो, है ना, हमारा डेटा में चेंजेस हो रहा है। तो बट यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होंगे, और यहाँ पर जो चेंजेस होंगे डेटाबेस के अंदर, है ना, चेंज क्या होगा हमारा, डेटाबेस के अंदर चेंजेस आएंगे, है ना। और डेटाबेस के अंदर आपको सही से दिख रहा होगा, है ना, उम्मीद है ना। तो क्या होगा, डेटाबेस के अंदर चेंजेस आएंगे, और ये डेटाबेस के अंदर चेंजेस आएंगे, ये कैसे चेंजेस होंगे, परमानेंट होंगे चेंजेस, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ इधर, फिर वो परमानेंट होंगे। तो अगर चेंजेस करना है हमें तो परमानेंट होगा। अब हमें अगर अपने जो चेंजेस हैं, है ना, उसको वापस से अगर हटाना है ना, तो वो भी फिर परमानेंट होगा, फिर वापस से चेंजेस नहीं होंगे, है ना। अगर हमें अंडू करना है ना, चेंजेस को, तो डेटाबेस के अंदर मैंने चेंजेस किया, उसे वापस से क्या करना है, अंडू करना। मतलब हम लोगों ने अगर चेंज किया, है ना, किसी ने चेंज कर दिया है उसे, है ना, बट वो चेंज नहीं करना था, है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे अंडू कर देंगे। तो अंडू भी जो होगा वो क्या होगा, परमानेंट रूप से होगा, ठीक है। मीन्स किसी के पास डेटाबेस है, उसमें उन्होंने चेंजेस कर दिया, बट वो चेंजेस नहीं करना था, तो हम लोग यहाँ के कमांड्स को यूज़ करेंगे। तो ये क्या बोलेंगे, ठीक है, नहीं करना था तो अब अंडू कर दो, वापस से जो था वही कर दो। तो ये अगर अंडू करेंगे, लोग चेंजेस को चेंजेस करेंगे डेटाबेस में, तो ये अंडू परमानेंट होगा, ठीक। और ये दूसरा नंबर था। और पहला नंबर क्या बोला कि अगर इन्हीं आप जिम्मेवारी दे रहे हो कि आप डेटाबेस को चेंज करो, तो ये बोलेंगे करेंगे हम लोग डेटाबेस में चेंजेस। अब क्या करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो चेंज करेंगे तो ये चेंजेस फिर परमानेंट होगा, मतलब अगर हम लोगों ने चेंज किया तो परमानेंट होगा, और किसी ने पहले से कर दिया है तो उसे हमें अंडू करना है, तो वो अंडू भी फिर परमानेंट होगा। तो बात आपने समझा। ये तीसरा पॉइंट क्या है, हम ना सेफ पॉइंट को क्रिएट करना है ना, क्रिएटिंग व्हाट, क्रिएटिंग सेफ पॉइंट्स, है ना। ये हम लोग आगे देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर बात करेंगे तो TCL के अंदर एग्जैक्टली आपको कमांड्स नहीं है ना, बेसिकली आपका DDL एंड DML ही है, और TCL एक और थर्ड कैटेगरी है, वो हमें बस जानना है, फिर जैसी ज़रूरत रहेगी फिर हम लोग देखेंगे, है ना। फिर चौथा है आपके पास, है ना, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, उनके प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है ना, टू सेट प्रॉपर्टी, है ना, टू सेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट, ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शंस थे, ट्रांजैक्शन मतलब मैंने क्या बताया, काम है ना। ट्रांजैक्शन क्या है, काम है, वर्क है या टास्क है। और ट्रांजैक्शन क्या है, एक कंप्लीट काम है ना। छोटा ये नहीं कि एक काम है तो उसको, है ना, आधा अधूरा ही हमारा काम कहलाए, नहीं। एक ट्रांजैक्शन मीन्स आप बैंक से आप पैसा भेज रहे हो किसी को, तो क्या आपका काम पूरा हो गया। अगर बीच में नेटवर्क डाउन है, पैसा नहीं सेंड हुआ किसी भी कारण से, किसी भी स्टेप में 5, जैसे मैंने बताया यहाँ 5 स्टेप है, 5 स्टेप से आप पैसा को, मनी को क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। तो कहीं भी किसी स्टेप में अगर दिक्कत आ गई, शुरुआत में, लास्ट में, बीच में, तो फिर क्या आपका पैसा जा पाएगा पूरी तरीके से, मतलब लाइक पूरी तरीके से क्या मतलब आपका पैसा गया, नहीं गया। तो क्या आपका काम कंप्लीट हुआ, नहीं कंप्लीट हुआ। तो क्या आपका टास्क कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। वर्क कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। तो ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे थे आपका हुआ, नहीं हुआ। तो मीन्स आपका जो वन कंप्लीट ट्रांजेक्शन था, है ना, जिसके अंदर इन्वॉल्व थे बहुत सारे स्टेप्स, तो उनमें दिक्कत आ गई चूँकि, तो फिर आपका जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन था, जो वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क था, है ना, विच वॉज इन्वॉल्विंग स्टेप्स, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, उनके चूँकि वो सही से मैनेज या कंट्रोल नहीं हो पाए, है ना, इस कारण से आपका ट्रांजेक्शन फुलफिल नहीं हुआ। तो ये इसी को मैनेज करना, कंट्रोल करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, TCL के कमांड्स की, मीन्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड्स की, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को, मीन्स वी आर मैनेजिंग द वन होल कंप्लीट वर्क, है ना,
विच इज़ इन्वॉल्व ऑफ सेवरल स्टेप्स। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे। तो इसे करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को चेंज करेंगे, वो जो चेंज करेंगे वो परमानेंट चेंज होगा, या फिर किसी ने पहले से चेंज, या फिर मैंने क्या बोला, या फिर किसी ने पहले से चेंज कर दिया है तो हम लोग उसे अंडू करेंगे, और वो भी जो अंडू होगा वो भी परमानेंट हो जाएगा। फिर मतलब किसी ने पहले चेंज कर दिया है तो हम लोग बोलेंगे नहीं करना, तो मैंने अंडू किया, अंडू अगर TCL के द्वारा हो रहा है तो फिर वो परमानेंट होगा, और अगर TCL ही खुद चेंजेस कर दे रहे हैं तो वो भी परमानेंट होगा। ये दो बात हो गई, ठीक है। उसका थर्ड है ना, सेव पॉइंट्स को क्रिएट करना, और फिर फोर्थ है जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन का प्रॉपर्टीज़ को सेट करना, ये क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। और तभी ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी सेट होगी तभी आपका कंप्लीट ट्रांजैक्शन पूरा हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप को सही से देखना ज़रूरी है, मैनेज कंट्रोल करना, इसीलिए हम लोग ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको चारों चीज़ बता दिया है, और यहाँ पर जा कर के आपका ये फर्स्ट लेक्चर है ना लंबा गया है, होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बेसिकली हमारा मेन जो बताने का मेन मकसद था यहाँ पर, है ना, मेनली वो क्या था आप समझ चुके होंगे, है ना, कि आपका चूँकि ये 10th बोर्ड का है ना, कंप्यूटर के IT का, या फिर मैंने आपको बोले कहीं पर भी आपका जहाँ पर भी आप देखेंगे SQL है, और SQL के अंदर क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, या फिर कमांड्स की बात हो रही है, SQL कमांड्स जहाँ पर DDL DML TCL की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। वहाँ पर आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं सुमिता अरोड़ा के हिसाब से बताई हैं, है ना। IT 402 आपके 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, तो मैंने आपको यहीं पर आपका SQL का इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया है, SQL का, और फिर मैंने क्लासिफिकेशन पे भी बात की है, और फिर मैंने DDL DML DCL पे बात किया है, इसके सिमिलैरिटीज़, इसके डिफरेंस, इसका मीनिंग, इसका क्या एनालिसिस है वो बताया है, इसके जो कमांड्स है वो मैंने समझाया है, क्या यूज़ है ना, किस तरह सब कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से एग्जांपल दे करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसीलिए हमारा ये फर्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा गया है, और इसे आप समझें ध्यान से, अपना बेस, अपना पिलर बनाएं SQL में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, जो कि आपका आई थिंक वी कैन से लाइक यूनिट पार्ट B का है ये, है ना। 2 पार्ट में बांटा गया है आपके इस बुक को, है ना। पार्ट B का ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, और उस यूनिट का जो ये सेशन नंबर 3 है ना, तो इसे आप पढ़ें, रिवाइज करें, और फिर हमारे जो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो छोटे छोटे चंक्स के फॉर्म में रहेंगे, वो आपको इम्पॉर्टेंट, और बेसिकली हमारा फोकस जो रहेगा यहाँ पर कमांड्स को समझना। कमांड्स के अंदर चाहे जितने भी आपके क्लॉज हैं ना, जितने भी क्लॉजेज हैं, जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, उन्हें समझना, उनके सिंटेक्स को समझना, कहाँ किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से एग्जांपल के रूप में, उसे हम लोग आगे फर्दर समझेंगे। सो होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपको यूज़फुल लगा होगा, तो फिर आप इसे, है ना, पसंद करेंगे और फिर मुझे मोटिवेट करेंगे, ताकि मैं फिर आपके लिए, है ना, नया लेक्चर लाऊं इस पर। और अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो, है ना, मुझे बहुत खुशी होगी, है ना, एंड आई विल बी वेरी मच प्रिविलेज्ड, है ना, हाईली अप्रिशिएटेड टू नो दिस। सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, सरप्राइज टेस्ट के लिए एंड वीकली टेस्ट के लिए। एंड यहाँ पर मैं अपने इस लेक्चर को एंड करता हूँ, एंड जस्ट वेट एंड वॉच लेक्चर नंबर 2 में। अब हम लोग धीरे धीरे अपने कमांड्स को यूज़ करेंगे और उन्हें समझेंगे, ठीक है। और फिर अगला जो आपको लेक्चर रहेगा वो इतना बड़ा नहीं रहेगा, वो छोटे छोटे चंक्स में रहेंगे, और फिर उन्हें आप इजीली पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा इस लेक्चर को आप देखें, है ना, और जहाँ आपको लगे कि आप समझ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको कि यहाँ तो कोई बताने वाला नहीं है ना, इसलिए मुझे जहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने 2 और 3 बार आपको समझाने की कोशिश की अलग तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। सो गुड लक, कीप वर्क हार्ड एंड ऑल्सो वर्क एक्ट स्मार्ट, है ना, वेर एवर पॉसिबल। सो गुड लक, सो थैंक यू क्लास।